हमारे आस्तिक समाज में ही तो जैसे मैंने कहा मीमांसा दो रूप में प्रकट हुई, एक सेश्वर मीमांसा और एक निरीश्वर पूर्व मीमांसा। निरीश्वर पूर्व मीमांसा वेद के तीनों भागों को वेद मानती है, माने मंत्र, आरण्यक और ब्राह्मण भाग। कभी कभी आरण्यक का उल्लेख नहीं करते लोग, लेकिन आरण्यक उसमें अंतर्निहित होता है। तो मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, परिभाषा ही इसी तरह से करते हैं, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः। लेकिन जो सेश्वर पूर्व मीमांसा है, जिसको संज्ञा दी गई आर्य समाज की, उन्होंने कहा भाई मैं ब्राह्मण भाग को आर्ष ग्रंथ तो मानता हूँ, यानी ऋषि प्रणीत है, बहुत सज्जन लोगों ने बनाया है, विद्वान लोगों ने बनाया है, लेकिन ये अपौरुषेय नहीं है, वेद नहीं है ये। तो मंत्र भाग मात्र को ही, मंत्र संहिता को ही उन्होंने अपौरुषेय वेद के रूप में स्वीकार किया। तो उनका पक्ष क्या है? इस आधार पर, प्रमाण मानने के आधार पर भी सनातन धर्म और आर्य समाज का विभाग हुआ। वास्तव में तो ये सरफेस का विभाग है। मूल बात तो ये है कि पूर्व मीमांसा और सेश्वर पूर्व मीमांसा का विभाग है। और आपकी जानकारी के लिए, जो दयानंद स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है, वो ग्रंथ हमारे पास हैं। उसमें जब प्रकरण के अनुसार जब उन्होंने व्याख्या आरंभ करी, तो मोक्ष, साधना, ईश्वर, ये सारे प्रकरण उठाए हैं उन्होंने, और उन प्रकरणों पर उपनिषदों का उद्धरण दिया है, योग सूत्रों का उद्धरण दिया है, यहाँ तक कि न्याय सूत्रों का भी उद्धरण दिया है, महाभारत का भी उद्धरण दिया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने तो इनको प्रमाण नहीं स्वीकार किया। जब मूल दयानंद स्वामी जी की जो संस्कृत में है, सत्यार्थ प्रकाश मैंने नहीं पढ़ी, उसकी भाषा शुरू में हमने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी भाषा इतनी कर्कश लगी, मुझे लगा ये ठीक नहीं है, मेरे से पढ़ा नहीं गया। लेकिन संस्कृत में जो ग्रंथ है उनका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वो सुंदर ग्रंथ है, वो पढ़ना चाहिए। तो उनके उद्धरणों को देख करके शंका होती है कि जो ये बात प्रसिद्ध की गई कि उन्होंने अन्य ग्रंथों को प्रमाण रूप में नहीं माना, वो शंका होती है। लेकिन जो आर्य समाज के परवर्ती विद्वान हुए, मैं एक दो लोगों का तो जानता हूँ, उनसे संबंध भी रहा, जैसे युधिष्ठिर मीमांसक हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए आर्य समाज के, पता नहीं कुछ लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है। तुम्हारे काशी में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु बहुत बड़े विद्वान हुए। उन लोगों ने आर्य समाज को जिस तरह से, माने एक चाक चौबंद, एक होता है आचार्य, प्रथम आचार्य, फिर होता है उसकी सारी जो व्यवस्था है संस्थान की और उस विचारधारा की, वो बाद के आचार्य लोग प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे बौद्ध मत को भी धर्म कीर्ति आदि जो विद्वान हुए, नागार्जुन आदि विद्वान हुए, बाद में उन्होंने अच्छी तरह से उसको प्रतिष्ठित किया। ये भगवान बुद्ध के ही समय में दर्शन का वो स्वरूप, उन्होंने कभी प्रमाण पर बोला ही नहीं कि बौद्ध लोग ये प्रमाण मानते हैं, बुद्ध को क्या लेना देना। वो तो प्रायः मौन रहते थे, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन बाद के आचार्य लोगों ने फिर प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, सब पर चर्चा की। तो बहरहाल, लेकिन आर्य समाज जो अभी है,
वहाँ पर ये बात प्रसिद्ध मानी जाती है कि ब्राह्मण संहिता को वो पौरुषेय मानते हैं, आर्ष ग्रंथ मानते हैं। तो उनका क्या दृष्टिकोण है? समाज में तो लोग ऐसा समझते हैं कि एक सनातनी है और एक आर्य समाजी है ना, ऐसा समझते हैं। तो असल में वहाँ जो ज़्यादातर शास्त्रार्थ हुआ है वो सायण भाष्य को लेके हुआ है। जैमिनी सूत्र को दोनों लोगों ने माना है। युधिष्ठिर मीमांसक ने अलग से जैमिनी सूत्र पर भाष्य लिखा, क्योंकि शबरत स्वामी के भाष्य से वो सहमत नहीं हुए, ये है। तो असल में शेश्वर पूर्व मीमांसा और निरीश्वर पूर्व मीमांसा का आपस में शास्त्रार्थ है। किसी को रुचि होगी तो हमें देख लीजिएगा वहाँ कि मोक्ष के विषय में दयानंद स्वामी जी का मत ऐसा नहीं है जो मीमांसकों का है, ऐसा है। लेकिन बाद में आर्य समाज मोक्ष को वैसा नहीं मानता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो दयानंद स्वामी जी के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है उनका। ये करेंगे, आप देखना। तो ये जो विषय हैं, एक वैदिक विद्यार्थी के नाते आप लोगों को कहीं ध्यान में रखना चाहिए और इसका अनुसंधान करना चाहिए। कुछ ऐसी विडंबना बन गई है कि हिंदुओं को वेद के बारे में बहुत कम मालूम है। मैं बीए में था तब मैंने प्रथम बार वेद का दर्शन किया। वो भी तब जब हमारे पास एक बाजार है, उस बाजार के मंदिर में वेद भगवान पधराए गए। तब मैं गांव से चल के गया वेद का दर्शन करने। उसके पहले वेद को देखने को भी नहीं मिला था, सुनने की बात छोड़ दो। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य तो उसी से प्रेरणा लेकर के फिर हमने मंदिर में वेद भगवान को पधराया कि कम से कम जो लोग आए दर्शन के लिए तो कम से कम ये तो न कहें कि हमने वेद किताब ही नहीं देखी। पलट के तो कोई देखता नहीं। हालांकि गोस्वामी जी ने विशेष रूप से विप्र लोगों को तो कहा। तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हीं की ओर उंगली जा रही है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, लेकिन अब वेद विहीना तो फिर सोचिए तो सारे ही सोचने लायक हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सी बोले नहीं नहीं, हम वेद विहीन थोड़ो हैं, हम पाठ करते हैं भद्रम करणे विश्रुण, ये भी तो वेद है। बोले हाँ भैया, नहीं सच बात है, मैं तो हाथ ऐसे थोड़ा जोड़ रहा हूँ। वेद तो है ही है वो। और आपने एक मंत्र पढ़ा चाहे 100 मंत्र पढ़ा, सजा तो एक ही होगी। चाहे एक बार फांसी, माने एक आदमी को कत्ल कर दो, चाहे क्या 100 आदमी को मार दो। अब आपको 100 बार तो फांसी होने से रही। वो बुझ गया। अच्छा ठीक ही है एक तरह से। तो इसलिए एक मंत्र पढ़ो। ये विषम दृष्टांत दे रहा हूं मैं। एक मंत्र कोई पढ़े तो भी कह ही सकता है कि हम वेद विहीन थोड़ो हैं। बाहर निकलने पर तिवारी जी खुद कहें, इसके पहले ही मैं बोल देता हूं कि भाई भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, और भी कई मंत्र याद होंगे। सो वेद के विद्यार्थी के नाते, वैदिक होने के नाते हमको इन सारे विषयों को जानना चाहिए, और जो संभव है तो थोड़ा वेद के अन्य विषयों का भी अध्ययन होना चाहिए। नारायण बहुत कम काम होता है आजकल वेद के ऊपर।
उसका कारण क्या है? शायद दुरूहता है ना। और उसकी वजह से जो वेद का उपबृंहण है पुराणों में, फिर भगवत गीता ने उसका रूप ले लिया, फिर आगे जो हमारे संत लोगों ने रचनाएं की उन्होंने लिया, तो जनता में वेद का जो कथ्य है, वेद ने जो कहा वो तो प्रसारित है, लेकिन वेद का जैसा रूप है वैसा वो नहीं है। ये ऐसी स्थिति कुछ बन गई है, तो आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी करेंगे। अच्छा भाई, इस वेद को हम आप्त बोलते हैं पूरी तरह से। और उसके वाक्य को हम पूरी तरह से क्या बोलेंगे? शब्द प्रमाण। ये क्योंकि मूल परिभाषा है आप्त वाक्यम शब्दः। तो अब जा करके वो जो एक वाक्य हमने आरंभ में बोला था 2-3 कक्षाओं के पहले, वो अब जाके घटित हुआ। आप्त वाक्यम शब्दः।